दिन शुरू हो रहा है, किस तरह से सुभाषपा अपनी बातों को रखेगी, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि वो सुचारू रूप से सत्र को चलाना चाहती है, लेकिन आज दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आह्वान किया है फर्जी मुकदमों को लेके, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके पद यात्रा करेंगे विधानसभा तक। इससे पहले भी प्रदर्शन किया था, अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले। देखिए, समाजवादी पार्टी ये ड्रामा पार्टी है, ये ड्रामा कर रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर के ये सड़क पर दबती दिखाने आ रहे हैं, सरकार इनकी थी 4 बार न, तो 4 बार की सरकार में क्या इन्होंने उस पर पहल की? वोट लेने के लिए शगुफा छोड़ते हैं, और शगुफा छोड़ने के बाद दिल्ली में जब सरकार को समर्थन देते हो 17 जातियों के मामले पर, तो वहां आपकी पार्टी रक्षा मंत्री जब गठबंधन में गए तो मिला पद, मंत्रालय मिला। तो क्या आपने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए दिल्ली की पार्लियामेंट में एक बार भी आवाज उठाई? नहीं उठाई, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। पिछली सरकार भाजपा की भी यहां से प्रस्ताव पास करके भेज दिया, लेकिन दिल्ली में सरकार है भाजपा की, वहां भी पास नहीं हो पाया, जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। ये ड्रामा, लोग सड़क पर जो ड्रामा होने जा रहा है, जब ये सत्ता में थे तो घरेलू बिजली बिल माफ करने पर कौन रोक रहा था? कोई रोक रहा था? मालिक तो ये थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने के लिए कौन रोक रहा था? ये क्यों नहीं लागू कर दिए? जब पुलिस की भर्ती हो रही थी तब इनको कौन रोक रहा था कि कश्यप को, बिंद को, राजभर को, चौहान को, पाल को, प्रजापति को, कुम्हार को, नाई को, गोंड को, खरवार को, बियार को, आरक को, और बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार को, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर को अब भर्ती करो? कौन रोक रहा था? तभी किसको भर्ती कर रहे थे? कोई है समाजवादी पार्टी का नेता बताने वाला? हिस्सा मांगिए तो बुरा लगता है, और ड्रामा सड़क पर कर रहे हो। आप जबकि बात कर रहे हैं तब उसके बाद सरकार चली भी गई थी, उसके बाद अब जो दोबारा आने में उन्होंने ये सारे वादे किए थे, चाहे जातिगत जनगणना की बात हुई हो या बिजली बिल माफ करने की बात हुई हो, लेकिन सरकार में नहीं आ पाए, जिसके चलते वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं कर पाए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से कहा था कि हमारी सरकार होती तो हम 3 महीने के अंदर ही जातिवाद जनगणना शुरू कर देते। तो 5 साल तो सरकार थी, 5 साल में नहीं कर पाए, 3 महीना में करेंगे? लेकिन उम्मीद तो आपको भी थी, तभी तो साथ में आप भी गए। देखिए, मैं साथ में गया तो उनको याद दिलाते हुए गया कि ये काम करना है। जब अंदर गया, जब टिकट मांगने लगा, कश्यप के हिस्सेदारी, पाल प्रजापति को हिस्सेदारी, चौहान को हिस्सेदारी मांगने लगा, तब ये बहकाने लगे। तब हम समझ गए कि मुख में राम, बगल में छुरी, कब्बे पाई की काटी मुड़ी, ये काम शुरू कर दिए। हम चैलेंज करते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में एक कश्यप को टिकट दिए हूं, बैठा दीजिए अखिलेश जी को डिबेट पर। जब पहले चरण में मैंने बहस किया तो कहां दूसरे में देंगे, दूसरे पे बहस किया तो कहां तीसरे में देंगे, तीसरे बहस किया तो कहां देखा जाएगा। यही है हिस्सेदारी का सवाल पर। आप पाल को दोगे नहीं, प्रजापति को हिस्सेदारी दोगे नहीं, चौहान को दोगे नहीं, बिंद को दोगे नहीं, तो वोट क्यों देगा? ये है कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में इतनी भागीदारी नहीं थी, वोट बैंक के अकॉर्डिंग उन्होंने टिकट दिए थे। बाकी जो फिर जो पूर्वांचल का चरण हुआ हो, उसमें उन्होंने सबको बराबरी का हिस्सा दिया। ऐसा है ना, अखिलेश यादव जी को यादव और मुसलमान के अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं है। बहुत साफ साफ बता दूं, उदाहरण दे दूं, अब तो मुसलमान भी नहीं दिखता है। उनका इतिहास पढ़िए। अभी अभी अखिलेश जी गए थे आजमगढ़ जेल मिलने रमाकांत यादव जी से। ये मुसलमान वाली बात क्यों कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी आपके साथ हैं इसलिए? नहीं, मैं अब्बास की बात नहीं करता हूं। हम कह रहे हैं पुलिस की भर्ती थी इनकी सरकार में, तो बड़े पैमाने पर मुसलमान वोट दिया। जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, कितना सिपाही भर्ती कराए मुसलमान को? छोड़ दीजिए दुनिया को, इनके तो हितैषी है ना, समाजवादी पार्टी को वोट देते, उनको क्या दिया? हम लोगों को तो जो दिया वो दिया, हम लोग जानते हैं, लेकिन उनको क्या दिया? तो ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसी ड्रामा से जुड़ा हुआ सवाल है, आप कहते थे अखिलेश यादव एसी कमरों से नहीं निकलते थे, अभी कुछ दिन पहले सपा ने प्रोटेस्ट किया, आज फिर प्रोटेस्ट कराया, लेकिन अब उसको ड्रामा ही का नाम दे रहे हैं। ऐसा है ना, ड्रामा इसना संघर्ष नहीं आप मानते? नहीं, ये संघर्ष नहीं मानते। ये वही नेता तपे तपाए हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये सड़क पर आते हैं, पुलिस से हुमचा करते हैं, आप लोग टीवी पर दिखा देते हैं और सोच जाते हैं कि अब हमको वोट मिल जाएगा। यही इनका है ना। हम एसी से निकल करके सड़क पे नहीं, चलो गांव की ओर, गांव में जाओ, गांव में उनसे मिलो, उनसे अपने साथ जोड़ो, उनको बताओ कि गलती हो गई, अब हम सरकार में जाएंगे तो हम आपको हिस्सेदारी देंगे। खैर, आखिरी सवाल है, विधानसभा में आज क्या कुछ आपकी पार्टी मुद्दे रखेगी? देखिए, हमारा पहला मुद्दा वहां है, पूरे प्रदेश में सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन भूमाफियाओं की आड़ में
गरीब कमजोर के ऊपर बने हुए बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान गिराए जा रहे हैं। वो भूमाफिया नहीं है, लेकिन उनके मकान गिराए जा रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, 3 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करे 2 महीने में। 2 महीना बीत गया, फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 महीने में करके मुझे अवगत कराए। तो एक ये भी मुद्दा हम सदन में रखेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा बेरोजगारी का, चौथा है महंगाई का, पांचवा है जातिवार जनगणना का। प्रदेश में शिक्षा 2 तरह की चल रही है, एक समान शिक्षा होना चाहिए।